अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है ट्यूसडे का। ट्यूसडे को मैंने सारा दिन क्या किया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक रात पहले राइस बनाए थे, तो यहाँ मैंने पानी में डिप करके रख दिए थे क्योंकि नीचे से काफ़ी सख्त हुए हुए थे। बाकी बर्तन मैंने धो लिए थे और इनको मैंने डिप करके साइड पे रख लिया था ताकि इजीली राइस पैन में से उतर जाएं। उसके बाद नाश्ते में मेरा दिल कर रहा था कि सैंडविच खाते हैं, तो यहाँ मैं एग सैंडविच की तैयारी कर रही थी। मैंने सबसे पहले 2 एग्स बॉईल होने रखे हैं और आप देख रहे हैं मेरा स्टोव कितना गंदा हुआ है क्योंकि रात को मेरा बिल्कुल कुछ दिल नहीं कर रहा था करने को। मैंने राइस बनाने के बाद, खाना खाने के बाद बर्तन भी नहीं धोए थे और स्टोव भी नहीं साफ़ किया था। इसके बाद मैंने सारा स्टोव अच्छी तरह साफ़ किया और यहाँ मेरे एग बॉयल हो रहे थे। आपका स्टोव गंदा होना तो आपको बड़ी उलझन होती है। मुझे अक्सर मेरा स्टोव खाना बनाने की वजह से या एक्स्ट्रा मतलब कुकिंग जिस दिन करूँ ना उस दिन बहुत गंदा हो जाता है। फिर इसको नीट करना, साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं एग बनने से पहले जल्दी जल्दी अपना स्टोव साफ़ कर रही थी ताकि जैसे मैंने बाकी किचन साफ़ कर लिया था तो बिल्कुल नीट हो जाता किचन। तो रोहान हरम अभी उठे नहीं थे और मैं जल्दी जल्दी किचन में काम कर रही थी। यहाँ एग भी बॉईल हो गए थे। उसके बाद मैंने एग फ्रिज में रख दिए थे ताकि जल्दी ठंडे हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ। मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी आई थिंक रमज़ान में भी शेयर की थी। तो जब हमारा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता ना तो हम एक सैंडविच बना लेते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, लाइट से हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और हमारे सब यहाँ बहुत पसंद करते हैं। और आप भी अगर कोई टी पार्टी या कुछ भी इस तरह का प्लान कर रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत इंस्टेंट जल्दी जल्दी बन जाते हैं। आपको टाइम नहीं लगता बहुत ज़्यादा बनने में और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ मैं मिक्स कर रही थी इसको अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से ये सब ब्रेड एग की लगा दी थी। यहाँ रोहान उठ गया था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी और वो आराम से बैठ के बाहर कार्टून देख रहा था और मम्मा अपनी अंदर ड्यूटी कर रही थी। तो सबसे पहले स्लाइस मैंने रोहान का ही बनाया था ताकि मैं उसको जल्दी जल्दी दूँ और वो खा ले। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाया था। हरम को इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, कभी उसके मूड पे होता है कि वो खा लेती है, नहीं तो बहुत सिलेक्टिव आइटम खाती है। वो रोहान की तरह नहीं है। रोहान माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, वो खा लेता है उसको जो भी दो। लेकिन हरम ना मूडी है, उसका मूड के हिसाब से चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ मैंने इसको बीच में से कट कर लिया था और कट करने के बाद मैंने रोहान की प्लेट सेट करके रोहान को दे दी थी। तो यहाँ रोहान को देने के बाद मैं अपनी प्लेट भी लेके बाहर आ गई थी। फिर मैंने आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट किया अपना और ब्रेकफास्ट के बाद मेरे पास करने को बहुत सारे काम थे। मैंने सोफ़े साफ़ करने थे, वो हल्के हल्के से बस साफ़ करने थे और दीवारों पे ये हरम ने पेंसिल के निशान, कलर्स के निशान लगाए हुए थे। मुझे इतने गंदे लग रहे थे कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा कि मैं ये जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँ। और आप ये देख रहे हैं स्पंज से कितना इजीली साफ़ हो रहा है। स्पंज पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ हल्का सा सरफ लगाया था और उसी से उसको थोड़ा सा वेट करके उसी से मैं वॉल साफ़ कर रही थी। ये ऑयल वॉल्स है इसलिए ख़राब नहीं होती हैं। मैंने तो पहले भी एक दफ़ा साफ़ की थी, उसके बाद हरम ने फिर गंदी कर दी हैं, तो उसके बाद अब मैं दोबारा साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं एंड में इसको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं सारे निशान ख़त्म हो गए हैं। तो जहाँ बच्चे हो ना उधर इसी तरह होती हैं वॉल्स, लेकिन आप साथ साथ साफ़ करते रहे ना तो ज़्यादा मैस नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने रात को जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ, उसने हमें हलीम पार्टी पे बुलाया था। तो यहाँ हम रेडी हो गए थे और घर से निकल गए थे। बच्चे रिजवान आगे लेके जा रहे थे और हम उसके घर के करीब थे बिल्कुल 7:30 का टाइम में। और 7:30 8 o'clock उन्होंने हमें बुलाया था और हम लोग 7:30 पूरे उनके घर पे थे। तो यहाँ हम उनके घर पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम ही आए थे, उसके बाद मेरी बाकी 2 फ्रेंड्स भी आ गई थी। उसके बाद ये देखे हलीम कितना मज़े का है, बहुत टेस्टी हलीम बनाया था। साथ ड्रिंक्स थी, नान थे, रोटी थी। बहुत इंजॉय किया हमने फ़ूड को। उसके बाद बैठ के हमने खूब सारी बातें की सब ने और हरम आराम से बेड पे लेटी थी। उसके बाद हमने स्वीट डिश खाई है, ओमाली है, ये सऊदी डिश है। ये बहुत मज़े की बनती है। इसकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने वैसे अभी तक ट्राई नहीं की लेकिन मैं करूँगी, लेकिन बहुत मज़े की बनी हुई थी और ये गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। तो ये जो फ़र्स्ट वाली थी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने एक और बेक की थी, वो गरम गरम थी और बहुत मज़ा आया हमें खाने में। यहाँ बच्चे सारे आराम से खेल रहे थे और शरारतें कर रहे थे आपस में। उसके बाद हमने चाय पी।
तो चाय पीने के बाद बस थोड़ी देर गपशप लगाई और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो ये था मेरा व्लॉग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।